हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 9 जून और आज आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट पेपर में आपके जितने भी हिंदी के और आपके जीके के क्वेश्चन मिले हैं उसको हम देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। तो कथकली आपका केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोदी था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का आपका चौथा स्थान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है। तो टोक्यो आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि आरबीआई ने कौन सी मुद्रा लॉन्च की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि WWW का आविष्कारक किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। और WWW का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि WWW का आविष्कारक किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है। तो आधुनिक शिक्षा का जनक आपके लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रोमियो जूलियट किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर की रचना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अयोध्या में नवीनतम हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चरकुला नृत्य कहाँ मनाया जाता है। तो चरकुला नृत्य आपके यूपी के ब्रज वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बार किसकी इकाई है। तो बार आपका दाब की इकाई है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तुवालू है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उर्दू के कवि गुलजार को मिला है और आपके संस्कृत के विद्वान रामभद्राचार्य को मिला है। तो दोनों व्यक्ति को आप अच्छे से याद रखिएगा, यह आपका दोनों व्यक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो यह आपका 1999 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ललितपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है। तो यूपी का ललितपुर जिला आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम आपका व्यास होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आरटीआई कब लागू हुआ था। तो आरटीआई आपका 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक की रचना अंग्रेजी में किसने की थी। तो अंग्रेजी में रचना आपका महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। और यह जो पुस्तक है ये आपके महात्मा गांधी के द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया था और अंग्रेजी में इसका अनुवाद आपके महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि आईपीएल महिला लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो 2024 का खिताब आपके आरसीबी के द्वारा जीता है और आरसीबी ने मुंबई दिल्ली कैपिटल को हराकर यह खिताब जीता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है। तो सर्व शिक्षा अभियान आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कर
रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार आपकी माही नदी काटती है। और माही नदी कहाँ से निकलती है? तो माही नदी आपके मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और यह आपके गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और देखिए, चौरा चौरी कांड के बाद ही महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो आपके असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, इसे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रकाश में आपका प्र उपसर्ग होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुकूल में कौन सा उपसर्ग होता है? तो अनुकूल में आपका अनु उपसर्ग होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूनतम ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचर्य के लेखक आपके बालकृष्ण भट्ट है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्ज्वल में कौन सा संधि है? तो उज्ज्वल में आपका व्यंजन संधि है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आगत का विलोम क्या होता है? तो आगत का विलोम आपका अनागत होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोने का परिवाची क्या होता है? तो देखिए, सोने का परिवाची आपका स्वर्ण होता है, कंचन होता है, कनक होता है। तो देखिए, आज हमने आपके 9 जून के फर्स्ट पेपर में जितने भी आपके हिंदी के और आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हमें मिले हैं, उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था जो हमने नहीं बताया है, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।